हदीस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें यह लगता है कि आज मुसलमानों के पास ईमान नहीं है, सिर्फ नाम का मुसलमान है। अगर स्टेज की जगह इस ठंड के मौसम में अगर कोई नचनियां होती, नाचने वाली, डांस करने वाली, ठुमका लगाने वाली, हाँ, तो आप ईमान के साथ बताइए कि जो भीड़ आपको नजर आ रही है इससे कितनी गुना ज्यादा होती। खुद बता सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं कि मौलवी साहब अगर इस जगह पे इतना इंतजाम के बाद अगर कोई नाचने वाली तवाइफ अगर स्टेज पे नाचती तो आज आपको यहां पे बैठने की जगह किसी को नहीं मिलती, पीछे खड़ा होना पड़ता। याद है मुसलमानों का हाल, ये है मुसलमानों का हाल। इतना इंतजामात के बावजूद हम कुरान और हदीस और इस्लामिक बातों को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें वो दौर याद है, पूरी पूरी रातें आज भी कई जगहों पे तकरीरें सुनी जाती है। आज भी मोबाइल चलाने के बाद हो तो पूरी रात मोबाइल चलाते हैं, चैटिंग करने की बात हो पूरी रात चैटिंग करते हैं, मैच देखने की बात हो, क्रिकेट देखने की बात हो पूरी रात देखते हैं। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर गैरत खत्म हो चुकी है। आज मुसलमान बेहया हो चुका है, और इतना बेहया शायद के कायनात ने कभी देखा ही नहीं। हजरत सुल्तान अय्यूबी ने कभी कहा था कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उस कौम को मारो मत, उस कौम के ऊपर गोली मत चलाओ, बंदूक मत चलाओ, तीर मत बरसाओ। उस कौम को अगर तबाह करना है तो उस कौम के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल दो, उस कौम को बेगैरत बना दो, उस कौम को बेहया बना दो, उस कौम को कुरान और हदीस से दूर रखो, उस कौम को दुनियादार बना दो। वो कौम ऑटोमेटिकली मर जाएगी, वो कौम ऑटोमेटिकली दलदल में फंस जाएगी। उस कौम को मारने की जरूरत नहीं है। आज इस कौम के साथ वही हो रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी जानवर को मारा जाता है तो आदमी अफसोस तो करता है, लेकिन अगर किसी मुसलमान को पकड़ करके मारता है तो कोई आदमी अफसोस भी नहीं करता, चल मुसलमान है मारने दे। यह हाल है आज, तसव्वुर कीजिए। हम और आप मुसलमान हैं और ये अल्लाह का शुक्र है। अगर हमें और आपको अल्लाह ताला मुसलमान घर में पैदा न करता, मुसलमान बस्ती में पैदा न करता, अगर हम मुसलमान घराने में पैदा न होते, अगर किसी ऐसी जगह में पैदा होते जो जगह गैरों की होती, मूर्तियों की पूजा हो रही होती और ऐसे जगह पे हम पैदा होते, तो मेरे भाइयों हमारी पेशानी भी गैरों के सामने हम सजदा करते, हम भी माथा टेकते, हम भी अपने सरों को उनके सामने झुकाते, हम भी शिर्क करते और अल्लाह का सबसे बड़ा गुनहगार बंदा बन जाते। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि हम और आप मुसलमान हैं। हम और आप ने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्ट किया, हमने अपनी ज़बान से बोला है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इज्जत व जिल्लत का मालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मारने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई जिलाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इज्जत व जिल्लत का मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हमारी सांस का मालिक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक, पूजा के लायक हाँ सिर्फ है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। ये हमने माना है।
वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमने इस बात की भी गवाही दी है। आई कलिया चक्के मुसलमान भाइयों और आई मेरी प्यारी बहनों, आपने भी इस बात की गवाही दी है। और अगर कोई मुसलमान इस बात की गवाही ना दे तो मुसलमान ही नहीं है। गवाही दी है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आइडियल हैं, हमारा नमूना है, हमारे उस्वा हसना है, हमारे सरदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का करने का हुक्म दिया है उन्हीं की बातों को करने से अल्लाह की नज़र में हम प्यारे हो सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम महबूब बन सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम दुलारे बन सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम चहीते बन सकते हैं। जिन बातों को करने का हुक्म दिया है और जिन बातों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है उन बातों से अगर रुक जाएं तो अल्लाह ताला राज़ी होगा। मेरे भाइयों, यही तो इस्लाम का, यही तो इस्लाम की सच्चाई है और यही तो इस्लाम की तालीम है कि मानो अल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन दोनों चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों को। हम और आप दुनिया में है, बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। अब आप बताइए, अभी आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस चीज़ से है? अभी इस ठंड में आपको अभी मोहब्बत है कि आप अपने घर के अंदर कम्बल में बैठ करके, रजाई में, गद्दा में बैठ करके हम आराम करते। वरना सुल्तानगंज में इससे पहले कब मेरा प्रोग्राम था, मैं जब इससे पहले आया था पूरी मजलिस भरी हुई थी। उस वक्त तो शायद इतनी ठंड ना थी, लेकिन इतनी भी ठंड अंदर में नहीं है। हालांकि मैं रूम में था तो ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो इतनी ठंड नहीं है। अब बताइए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें और आपको, और मोहब्बत हम करते हैं किससे? ठंड से बचने के लिए आग से तापेंगे उसको, उससे गर्मी हासिल करेंगे। और इसी तरीके से हम और आप मोहब्बत कर रहे हैं रजाई से, बिस्तर से, कि हम थोड़ा गर्मी हासिल करें। लेकिन आपको ऐलान हुआ कि फला जगह फला तारीख को जलसा है। यहाँ के सुल्तानगंज वालों के कुछ लोगों ने इस्लाम को जगाने के लिए, इस्लाम को दावत व तबलीग और इस्लाम की इशाअत के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए एक जलसा रचा है। मस्जिद की तामीर के लिए एक जलसा रचा है। चलो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बातें हो, चलो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो, चलो अल्लाह का घर बनाए। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने अपना घर बनाया, अपना मकान लिया है, हमने बैंक बैलेंस जमा किया है, हमने बहुत सारी बातें की है। लेकिन चलो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस फरमान की भी तामील कर लें जिसमें आपने फरमाया था, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो मस्जिद बनाएगा, जो अल्लाह का घर बनाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत में भी उसका घर बनाएगा। इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए सुल्तानगंज के लोगों ने जलसा किया। चलो हम भी मस्जिद बनाएं, मस्जिद की तामीर करें, मस्जिद को और बड़ा करें। चलो याद अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ के लोगों ने ये जलसा रचाया, इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मेहनत की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से, अरे गर्मी और ठंड अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल के दौर के अंदर भी गर्मी आई, अल्लाह के रसूल के दौर में भी ठंडी आई। कि अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबा ने फजर की नमाज छोड़ी, कि अल्लाह के रसूल के दौर में क्या सहाबियात ने, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के नौजवानों नमाज छोड़ी, क्या जंग के अंदर न गए? मेरे भाइयों, कुरान की उन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे और उन वाक़यात को सुनेंगे तो आप अशज़ करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ जाने के बाद किसी को इस बात की मजाल न थी कि वो अपने घर के अंदर रहना गवारा करते। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह और उसके रसूल से। हमें और आपको अपनी सबसे ज़्यादा मोहब्बत बिस्तर से है, मोबाइल से है, हाँ, सोने से फुर्सत नहीं है। हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है और हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत गई कहाँ? सबसे ज्यादा मुसलमानों को मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। इस बात को आप याद रखिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत
अल्लाह से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही हमारी जिंदगी का मालिक है, खालिक है, रोजी रोटी देने वाला है, इज्जत और जिल्लत का मालिक है। वही अल्लाह बेटा बेटी देता है, वही अल्लाह औलाद देता है, वही अल्लाह रोजी रोटी देता है, इज्जत देता है, जलील करता है, रुस्वा करता है। उसी अल्लाह के हाथ में सारी चीजें। इसी वजह से अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, जिसने सारी नेमतें दी, जिसने बेशुमार अनगिनत नेमतें दी है, जिनको हम और आप शुमार तक भी नहीं कर सकते, जिसको हम और आप गिन भी नहीं सकते, जिसको अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान किया है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मेरे बंदो, मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे? मेरी इतनी सारी नेमतें कि तुम मेरी नेमत को झुटला ही नहीं सकते। एक छोटी सी नेमत जिसको हम और आप जर्रा बराबर भी तवज्जो नहीं देते, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत, ये ताकत जिससे हम चलते हैं। हमारे पैर ठीक है तो हम चल रहे हैं, हमारा हाथ ठीक है तो हम उठ रहे हैं, हमारी जबान अच्छी है तो हम बोल रहे हैं, हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, कमा करके ला रहे हैं, अपने बीवी को खिला रहे हैं, अपने औलाद को चला रहे हैं। ये तंदुरुस्ती इसको कहा जाता है। इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन जिसको हमने बड़ा आसान समझ लिया है, और इस तंदुरुस्ती की जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं है। ओ गुटखा खाने वालों, शराब पीने वालों, मस्त रहने वालों, जरा तंदुरुस्ती को देखो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वसिहाती का कबल सक़मी का। ओ मेरे भाई, तुम अपने तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, बीमारी आने से पहले, बीमारी आने से पहले इस तंदुरुस्ती को बेहतर समझो और फायदा उठाओ। आज आप आ सकते हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं जो उठने की ताकत नहीं है जिनके पास, वो अभी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, इतनी ठंड में उठेंगे तो कहीं उसको लकवा ना मार दे, कहीं वो हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं वो चल ना सके, बीमार ना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होगी, उठ करके नहीं आ पा रहे, लेकिन उसका दिल कह रहा होगा, काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी जलसा में पहुंचता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। आज आप पहुंचे। कुछ लोग, तंदुरुस्ती इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। हाँ, सेहतमंदी, ताकत, जिस्म के अंदर जो आपके अंदर फुर्ती है, जो आपके अंदर ताकत है, इतनी बड़ी दौलत है, आपको समझ में नहीं आ रही है। एक औरत, एक खातून डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहती है, ओ डॉक्टर जरा मेरा चेकअप तो कीजिए, मेरे बदन को तो टेस्ट कीजिए, मेरे ब्लड टेस्ट कीजिए, मुझे दर्द होता है सीने के अंदर, बदन के अंदर, मैं सांस लेती हूँ तो सांस फूलने लगता है। आई डॉक्टर जरा मेरा चेकअप तो कीजिए। डॉक्टर ने उसको चेकअप के लिए भेजा और जब उसका चेकअप किया गया और थोड़ी देर के बाद जब रिजल्ट निकला तो डॉक्टर ने आकर के उस खातून से बताया, ओ मैडम, ओ खातून औरत, क्या बताऊं, मैं आपकी जर्रा बराबर में आपकी मदद नहीं कर सकता, आपका मैं इलाज नहीं कर सकता। वो औरत बोलती, क्या बात है, मैं पैसा तो दे सकती हूँ, क्यों नहीं इलाज कर सकते हो भाई? मैं पैसा देने के लाई लेकर के आई हूं, कितना पैसा चाहिए, लेकिन मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए, मैं इस बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पा रही हूँ, मैं दर्द से कराहती हूँ, मेरे सीने में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, कभी कभी मैं ब्लड उल्टी करने लगती हूँ, खून निकलने लगता है। और डॉक्टर बताओ, आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं इतना पैसा लेकर के आई हूँ, और अगर बोलेंगे तो और ज़्यादा भी पैसा आपको दे करके मैं खुश कर दूंगी, लेकिन मुझे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर कहता है, मैडम जी, हम कोई भगवान थोड़ी है, हम अल्लाह थोड़ी है, हम खुदा थोड़ी है, हम ठीक नहीं कर सकते। बोला क्यों? क्योंकि आपको कैंसर हुआ है, कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं है और लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते? नहीं,
इतना पैसा देने के बाद भी मेरा इलाज नहीं होगा। मैडम जी नहीं होगा इलाज आपका, कैंसर ने आखिरी स्टेज को पहुंचा दिया है। अब इस वक्त दुनिया की कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट भी आपको जर्रा बराबर नहीं बचा सकती है। बस 2-4 दिन के आप मेहमान हैं, उसके बाद आपकी दुनिया खत्म। अब बताइए आप, वो औरत क्या कहती है जो पैसा से इतना मोहब्बत किया करती थी, अपने उस अटैची को निकालती है, खोलती है, अपने उस थैला को खोलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा पैसा भरा रहता है, और पैसे को आसमान में उड़ाती चली जा रही है, और उड़ाते हुए जुमला कहती चली जा रही है, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा माल। ये दौलत किस काम की, ये पैसा किस काम का, ये मेरा खजाना किस काम का, जो मुझे सेहत न दे, मुझे तंदुरुस्ती न दे, जो मुझे मौत से बचा न सके, इस पैसे का मैं क्या करूंगी। वो सारे पैसे को उसने वहां पे फेंक दिया। तंदुरुस्ती नहीं दे सकते हो, आई डॉक्टर, तुम पैसे के जरिए से तुम मुझे सेहतमंद नहीं बना सकते हो, मुझे तंदुरुस्ती नहीं से दे सकते हो। पैसा के बावजूद वो औरत बाकायदा चीख करके कहती है कि मेरी दौलत किस काम की। आज बताइए, तंदुरुस्ती है लेकिन इसका फायदा सही से उठाया नहीं जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। जब बीमार पड़ जाओगे तब मस्जिद जाने की कोशिश करोगे, वजू बनाने की कोशिश करोगे, वजू भी नहीं बना पाओगे। आज नौजवानों को देखिए मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारे इजलास की महफिलें आज वीरान हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अल्लाह से बहुत कम मोहब्बत करते हैं, और हम अपनी दिल से और अपनी जज्बात से और अपनी ख्वाहिशात से हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दिल जो चाहता वही करते हैं, अल्लाह जो कहता है और रसूल जो कहते हैं उन बातों के ऊपर हम अमल नहीं करते। हालात ये हो चुके हैं। और कीजिए आप, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह कहता हो मेरे बंदे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंस्पेक्टर हो, चाहे तुम मदरसा में पढ़ते हो, पढ़ती हो, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते हो, आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरा दिन तो नहीं दे सकते हो, पूरी रात तो इबादत के लिए नहीं दे सकते हो, लेकिन आए मेरे बंदो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो कम से कम 5 टाइम तो मेरे सामने सजदा कर लो, 5 टाइम सजदा कर लो। इस टाइम के मौसम में हम और आप इतना कुछ पहने हुए फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, कश्मीर और फलस्तीन के उन मुसलमानों को देखो, इराक के उन नौजवानों को देखो, और कुछ मुसलमानों को आप देखेंगे जो बर्फबारी में, बर्फ जहाँ पे गिर रही है और बर्फ गिरता हुआ ऐसी जगह पे वो नमाज की अदायगी कर रहा है, न छत है न कोई चीज़ उसके सामने, लेकिन फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसको मालूम है ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है। इसी वजह से ऐसी हालत में भी वो नमाज को तर्क नहीं कर रहे। हम और आप देखिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और हम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारी किससे हो रही है? मोबाइल से। लड़कों से पूछे, अरे मौलवी साहब, हम तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत फला लड़की से करते हैं।
कुछ लड़कियों से पूछिए, हम तो फलां से करते हैं। आज मोहब्बत बढ़ चुकी है। जो अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, इतने एहसानात किए हैं, इतनी सारी सहूलतें दी है, उस अल्लाह को हमने छोड़ दिया, उस अल्लाह को हमने भुला दिया, उस अल्लाह की बात को हमने रद्द कर दिया और थोड़ी सी किसी ने खुशी दे दी तो उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यह हाल है इस कौम का। तसव्वुर कीजिए, मोमिन वो है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। ठंडी का महीना हो तो वह मस्जिद को भी चला जाता है। उसकी ज़िंदगी में ठंडी आए, गर्मी आए, बरसात आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रमज़ान मुसलमान नहीं होते। रमज़ान का महीना आया तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। वैसा मुसलमान वो नहीं है, बल्कि वो ऐसा मुसलमान है ठंडी में हो फिर भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं, गर्मी हो तब भी नमाज की अदायगी कर रहे हैं, तब भी अल्लाह की बात को मानने की कोशिश हो रही है। तसव्वुर कीजिए आप, आज हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा पाप है। आज आप बैठे हुए ना, सांस जो अंदर ले रहे हैं ये हमने अंदर किया, अब ये बाहर अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अंदर कर रहे हैं सांस, या अल्लाह का करम है, और ये सांस हमारी बाहर निकल रही है, ये भी अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का फजल है। सांस अंदर जाए और बाहर ना निकले तब भी मर जाए, बाहर ही सांस रह जाए अंदर ना जाए तब भी आदमी मर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों उस अल्लाह के लिए जो पूरी जहान का परवरदिगार है। उस अल्लाह से मोहब्बत करो। ये दुनिया वाला तो इससे मोहब्बत तुम कर रहे हो, ये तो एक आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों के अंदर डाल रखी है। दौलत है, घर है, मकान है, औरत है, बच्चे है, बीवियां हैं, इनकी मोहब्बत तो अल्लाह ने डाली है। सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? हम अल्लाह से मोहब्बत बहुत करते, नहीं चलेगा। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो तुम्हें करने का हुक्म दे वो उसको करो। अल्लाह जिन चीजों से मना करे उन चीजों से तुम रुक जाओ। अल्लाह ताला जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका बताए वो तरीका अपनाओ, वैसा काम करो। अब आओ हम जरा देखते हैं, कुरान करीम खोलते हैं और कुरान करीम को टटोलते हैं और कुरान करीम के अंदर सर्च करते हैं, कुरान करीम के अंदर तलाशते हैं और पता लगाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे की जाए। अरे अल्लाह ताला को खुश करने का तरीका कौन सा है? अल्लाह ताला को राजी कैसे किया जाए? हम अपने अल्लाह को कैसे मनाएं? हम अल्लाह के सामने हम महबूब बंदा कैसे बने? तो कुरान करीम का पहला पारा हमने देखा, दूसरा पारा खोला उसके अंदर भी नहीं मिला, तीसरा पारा जब हमने खोला सूरह आले इमरान की आयत पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुरान की आयत करीमा पे पहुंचे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप कह दो, आई नबी पूरी दुनिया वालों के सामने आप ऐलान कर दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, ये चाहते हो कि अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करने लगो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगो, तो आई नबी आप बता दो, आई नबी आप दुनिया वालों से कह दो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आई नबी आप लोगों को बता दो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे उसको ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मना करें उससे रुक जाओ।
मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी, मेरी बात को मानो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ही हमारे लिए आइडियल हैं। कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है। न फला जगह का पीर हमारे लिए आइडियल है, न फला जगह का बाबा हमारे लिए कोई मायने रखता है। सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, न कछोछा वाले को मानो, न बदायूं वाले को मानो, न कलकत्ता वाले को मानो, न अजमेर वाले को मानो। अगर मानना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि उस नबी की इत्तिबा अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। उस नबी को देखो, वो नबी कैसे उठते थे, उस नबी को देखो, वो नबी कैसे बैठा करते थे, उस नबी को देखो, उसकी रातें कैसे गुजरा करती थी, उस नबी को देखो, उसकी शादी बियाह कैसे थी, उस नबी को देखो, उसने अपने बुजुर्गों के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने अपने बीवी के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने यतीमों बेवाओं के साथ कैसा सुलूक किया। उस नबी को देखो, वो नबी जानवरों के साथ कैसा सुलूक किया करता था। उस नबी को देखो, वो नबी किस तरीके से जिंदगी काटा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कर लो, अल्लाह तुमसे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह है कि तुम ये देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी कैसे। कितने लोग हैं जिसने नबी की सीरत को पढ़ी है? अर्रहीकुल मख्तूम बंगाली में भी है क्या? बंगाली जबान में है अर्रहीकुल मख्तूम। कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लड़कों ने पढ़ी है या कितने लड़कियों ने पढ़ी? हमको बताइए। अर्रहीकुल मख्तूम एक सीरत के ताल्लुक से ज़बरदस्त किताब है, ज़बरदस्त। हर ज़बान में उसको छपाने की कोशिश की गई। उर्दू में तो है, अरबी में तो है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बहुत से मोहतरम लोग बता रहे हैं उलमाए किराम के बंगाली ज़बान में भी है। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी की सीरत को किसने किसने पढ़ा है? नहीं मौलवी साहब, बहुत से 100 में से 5 आदमी हो सकता निकल जाएं जो कहेंगे कि हमने पढ़ा है। उस नबी की सीरत नहीं पढ़ रहे, जिस नबी की सीरत को पढ़ने के साथ आज बीवी से तरीका किस तरीके से। अभी देखिए, अभी ये जनवरी चल रहा है ना, 1 जनवरी कितने लोगों ने मनाया? कितने लोगों ने मनाया? अक्सर व बेशतर ने 1 जनवरी मनाया। मुसलमानों के अंदर ये चीज दाखिल हो रही है, गैरों का तरीका हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। क्या नबी का ये तरीका था? क्या अल्लाह के नबी ने जनवरी आने पर आपने खुशियां मनाई? नबी के दौर में भी ये महीना आया, नबी ने किसी को मुबारकबाद दी। लेकिन आज कॉलेज में पढ़ते हैं ना मौलवी साहब, नहीं कहेंगे तो कैसे लोग क्या बोलेंगे? देखिए, नए साल की मुबारकबाद भी ना दी। हाँ, ये हाल है मुसलमानों का। तसव्वुर कीजिए आप, रसूल की इत्तिबा ही में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत होगी और अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा।